चैत्र मास कृष्ण पक्ष तिथि के अंदर पाप मोचनी एकादशी सब पापों का क्षय करने वाली। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था में जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हो गए हो, मात्र इस एकादशी के प्रभाव से सब समूह नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा है। चैत्ररथ एक महारमणीय प्रदेश था। उसमें एक वन था। उस वन में हमेशा इंद्र अपने देवताओं और अप्सराओं के साथ विहार करते थे। उसी वन के अंदर चम्मन ऋषि के पुत्र मेधावरी महातप कर रहे थे। मेधाव ऋषि का इतना भयानक तप देखकर इंद्र घबरा गया। इंद्र के कहने पर मन में सुकृत करने लगे कि इस ऋषि का ऐसा तप है। ऐसा तप का विहार सुनते ही इंद्र ने कामदेव के कहने से एक मंजला घोष की नाम की अप्सरा को उस तपस्या ऋषि की भंग करने के लिए आदेश दिया। फिर काम ने वह बसंत ऋतु कर दी और मंजला घोष अप्सरा को ऋषि की तपस्या करने के लिए भेज दिया। मंजला घोष ने अपने नृत्य द्वारा ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया, अपने वश में कर लिया। और ऐसे करते करते 58 वर्ष बीत गए। मेधावी ऋषि को तनिक भान भी नहीं रहा समय का। अंत में जब मंजला घोष इंद्रलोक जाने लगी तो ऋषि ने कहा, हाँ जा रही हो? कहा, मैं तो अप्सराएं थी, अपने लोक वापिस जा रही हूं। ऋषि को बड़ा दुख हुआ कि इसके कारण मेरी महान तपस्या भंग हुई है। इसलिए उसने मंजला घोष को श्राप दिया कि तुम पिशाचनी हो जाओ, राक्षसनी हो जाओ और इस निराहार जंगल में भटकती रहो। अब ऋषि को बड़ा दुख हुआ। ऋषि अपने पिता चम्मन ऋषि के पास गए। चम्मन ऋषि को बड़ा दुख हुआ कि पुत्र, इस पाप में तुम भी सम्मिलित हो। तुमने भी महान पाप किया और अपने पाप के कारण मंजला घोष को श्राप दिया है। अतः ये श्राप तुम पे भी लागू होता है। अतः मेधाव ऋषि अपने पिता के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना मांगे। कहा, पिताजी, इसकी मुक्ति का उपाय बताओ, कारण बताओ। तब चम्मन ऋषि ने कहा कि पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। इसका आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री नारायण का पूजन करना, छोटक मात्र से उनका आवाहन करना, रात्रि को भगवान का जागरण करना, दीपदान करना और द्वादशी के दिन पारायण करना। इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप क्षय हो जाएंगे। अतः मेधावी ऋषि और मंजला घोष ने कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का बड़े उत्तम विधि विधान से भगवान का व्रत किया, पूजन करा और द्वादशी में पारायण करा। इसके कारण सारे पाप समूह नष्ट हो गए। अतः भगवान की उन पर असीम कृपा रही। इससे भक्तों, ये पाप मोचनी एकादशी महापाप का नाश करने वाली है। सभी को इस व्रत का नियम करना चाहिए, पालन करना चाहिए और इसके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप समूह क्षय हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।